आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, पूरी खुशी से, पूरे आनंद से, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हुए, हमारी ज़िंदगी के लिए धन्यवाद देते हुए, हमारे परिवार वालों के लिए धन्यवाद देते हुए, हमारे मित्रों के लिए, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, उन सबों के लिए धन्यवाद देते हुए इस समय कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 24 में, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज के दिन हमें ऐसा लगता होगा कि हम बहुत जकड़ा जकड़ा महसूस कर रहे होंगे, बहुत चिड़चिड़ महसूस हो रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या करूं, मैं चिल्ला चिल्ला के रोऊं, मुझे इस दुनिया में अब अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब फीलिंग आज हमारे मन में होगी। आइए स्तुति आराधना के समय इन सब चीज़ों को समर्पित करें, क्योंकि जब हम ईश्वर की महिमा करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तो उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है। जिस प्रकार पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में स्तुति कर रहे थे, उनकी बेड़ियाँ टूटी थी। आइए आज हमारी जो जकड़न है, हमारे दिलों में जो बंधन है, नफरत के बंधन, किसी को माफ़ नहीं करने वाले बंधन, अधूरा अधूरा महसूस होने वाले बंधन, ऐसा लगता होगा कि मैं मन से प्रार्थना भी ना करूं, एक शब्द भी ना बोलूं, पर आइए आज इस नित्य आराधना में, इस कम समय में हम ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं, अपना पूरा ध्यान उसकी महिमा में अर्पित करें, अपने दिलों को उसको दे दें। इस आधे घंटे, इस 10-15 मिनट अपना पूरा ध्यान ईश्वर की ओर लगाने की कोशिश करें और उसकी स्तुति आराधना करते हुए, खुशी से ताली बजाते हुए इस गीत को गाएं। तारीफ करने से, महिमा करने में, गाइए। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, गाइए। तारीफ करने से, महिमा करने में, मुस्कुराते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद। फिर से एक साथ आनंद, आनंद मिलता है, पूरी खुशी से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद। फिर से एक साथ तारीफ, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ
करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है। मुस्कुराते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, गाइए। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, गाइए। सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। एक साथ सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं। फिर से सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं। पूरी शक्ति से सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में। एक साथ रूह में भरने से, खुदा से बातें करने फिर से एक साथ रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में। हाथों को उठाते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली बजाते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। फिर से एक साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली दिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ। फिर साज बजाने में, मिलकर गाने में, फिर साज बजाने में, मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। फिर से आनंद मिलता है, पूरी खुशी के साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। फिर से एक साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आइए अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय में अपने बंधनों को दे दे ईश्वर को, दिल की जकड़नों को, दिल की नफरतों को इस समय ईश्वर के सामने दे दे। उससे कहे तेरी महिमा मेरे जीवन में आए यीशु, तेरा प्यार मेरे जीवन में आए यीशु, मैं फिर से पूरा महसूस करूं यीशु। उसके लिए प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 आराधना, हालेलुया, आराधना, आराधना, बोल के स्तुति आराधना करें। यीशु तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी आराधना यीशु आराधना, यीशु आइए इस समय अपने दिलों पर हाथ रखें, अपने मनों को शांत करें।
यीशु से कहे कि हे यीशु, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में आए, तेरा प्यार मेरे जीवन में आए। मेरे बंधनों को खोल दिया, उसके लिए धन्यवाद। तू मेरे दिल में विराजमान हो जाए यीशु। अपने दिलों पे हाथ रखते हुए, उसको महसूस करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। एक साथ गाए। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। एक साथ यीशुआ, पूरी शक्ति से बुलाए यीशुआ। मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ। यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पवित्र वचन 11 से लेकर 18 तक। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां यीशु का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वो यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से यह कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु जी उठे और आज उनके पुनरुत्थान का जो पहला दर्शन मिला, उसके बारे में हमने सुना संत यूहन्ना के सुसमाचार से। प्यारे साथियों, ये प्रभु के पुनरुत्थान की कहानी तो है ही, लेकिन मैं इसमें एक प्रेम कहानी देखता हूं। एक प्रेम की कहानी, एक सच्चे, निष्कपट और निर्दोष प्रेम की कहानी।
मरियम मगदलेना, जो एक पापिनी स्त्री थी जिसका अतीत पाप में बीत रहा था, जो गुनाहों में जिंदगी काट रही थी, प्रभु यीशु जब उनसे मिलते हैं, जब उसकी मुलाकात मुक्तिदाता से होती है, जब उसकी मुलाकात उद्धारकर्ता ईश्वर से होती है, जब वो उद्धारकर्ता के जीवित वचनों को सुनती है, जब उद्धार के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं और उसके कानों से उसके दिल में जब उतर जाते हैं, उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो एक पापिनी स्त्री से एक धार्मिक नारी बन जाती है, एक पवित्र महिला बन जाती है और प्रभु यीशु को वो बेहद प्यार करती है। अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में, अपने ईश्वर के रूप में वो इस कदर प्रभु यीशु को स्वीकार करती है कि वो अपने इस प्रेम के खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। जानते हो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब प्रभु यीशु के चुने हुए प्रेरित, हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 वचन 13 में कि प्रभु ने जिन्हें वे चाहते थे उन्हें अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुना। तो ये लोग जिनको प्रभु ने चुना था, ये प्रभु के चहेते लोग थे। इन्हें प्रभु ने चाहा था, विशेष रूप से चाहा था, विशेष रूप से मोहब्बत की थी इनसे, विशेष रूप से प्रेम किया था इनसे और इन्हें अपने पास, अपने करीब रहने के लिए बुलाया था। लेकिन वे लोग संकट की घड़ी में, वे लोग विपत्ति की घड़ी में, वे लोग प्रभु के दुख भोग के समय में डर करके भाग जाते हैं। ये स्त्री, ये महिला, ये नारी अपने प्रेम की खातिर, प्रभु यीशु के प्रति अपनी उस मोहब्बत के खातिर अपने कदम पीछे नहीं हटाती। उसे किसी का डर नहीं है, उसे सैनिकों का डर नहीं है, उसे भालों का डर नहीं है, उसे कोड़ों की मार का डर नहीं है। भले ही ये सैनिक उसके ऊपर भी कोड़े बरसाएं, फिर भी वो प्रभु के पीछे पीछे चलती है। हालांकि शायद ही किसी सैनिक ने उनके ऊपर हाथ उठाया हो, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार थी। जब प्रभु यीशु सूली पर लटक रहे थे, ये मरियम मगदलेना प्रभु के क्रूस के नीचे माता मरियम और अन्य कुछ नारियों के साथ खड़ी थी। इनकी मोहब्बत, इनका प्यार लाजवाब है। जब प्रभु यीशु को दफना दिया गया, उसके बाद भी प्रभु के शिष्यों का कहीं अता पता नहीं है। हम सुसमाचार में पाते हैं, अन्य जगहों पर वे एक बंद कमरे में डरते कांपते बैठे थे और ये महिला हिम्मत करके आती है, ये स्त्री हिम्मत करके आती है प्रभु की कब्र पर उनका विलेपन करने के लिए। वो आती है प्रभु की कब्र पे, आके देखती है कब्र खाली है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पहला प्रमाण यह है जो मरियम मगदलेना ने देखा, कब्र खाली है। जिस स्थान पे प्रभु को रखा था, ये स्त्री उस समय वहां थी तो इसलिए वापस आकर देखती है, लेकिन उस स्थान पे प्रभु का शरीर नहीं है। उसे लगता है किसी ने चुरा लिया है। वहां पर स्वर्गदूतों को देखती है। माजरा क्या है समझ नहीं पाती। दूत उससे कहते हैं, आप क्यों रो रही हैं? दूतों को पता है सच्चाई क्या है, दूतों को पता है कि क्या हो गया है, इसलिए वो कहते हैं तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें नहीं रोना चाहिए। कहने का मतलब, जिस कारण के पीछे तुम रो रही हो वो कारण तो गायब हो गया, वो धुल गया। तुम्हारा प्रभु जिंदा हुआ है। हालांकि दूत ने ये नहीं कहा वहां, लेकिन उनके ये कहने का आशय है कि तुम क्यों रो रही हो? प्रभु जिंदा है, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। तब प्रभु वहां आकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। प्रभु भी उनसे यही कहते हैं, भद्रे आप क्यों रोती और किसे ढूंढती हैं? दूसरे सुसमाचार के अकाउंट में हम पाते हैं, तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? अरे जो जिंदा है उसको मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? अब तक मरियम को यह बात नहीं पता चली थी। वो उनसे कहती है, उन्हें माली समझकर, यदि आप ले गई हैं तो मुझे बता दो। प्रभु अपने उसी
जानी पहचाने अंदाज में मरियम को पुकारते हैं, मरियम। और ये वही कलाम था, ये वही शब्द था जिसने मरियम को पहले बुलाया था। मरियम ने अपने प्रेम करने वाले प्रभु के शब्दों को उनकी वाणी से पहचान लिया। मेरे साथियों, एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है इसमें। प्रभु की वाणी को अपने जीवन की उन परिस्थितियों में, दुखमय परिस्थितियों में, संकट की परिस्थितियों में, परेशानी के समय में और खास करके पापमय परिस्थिति में प्रभु की वाणी को सुन के पहचानना और उसका जवाब देना और प्रभु के चरणों से आकर लिपट जाना, यह एक सच्चे विश्वासी का काम है। लेकिन हमारी स्थिति कई बार यह होती है, प्रभु हमें पुकारते हैं और पुकारते रह जाते हैं। हम प्रभु की वाणी को ना सुन पाते हैं, न पहचान पाते हैं और न ही उनके कदमों में आकर लिपटते हैं। जब जब प्रभु हमें हमारे अंदर, हमारे दिल के भीतर हमसे पुकारते हैं, मरियम, थॉमस, पीटर, दिनेश, राजेश, जो भी हो आपका नाम, सलोमी, रेखा, जो भी हो आप, प्रभु आपको पुकारेंगे। आपकी उस पापमय परिस्थिति में, बागे अदन में, वो खुदा बाप ने आदम को पुकारा, आदम तुम कहां हो? आदम ने प्रभु की वाणी को सुन करके वो छिप गया। जब मरियम ने प्रभु की वाणी को सुना तो वो प्रभु के कदमों पे आके लिपट गई। ये फर्क है। जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रभु के पास लौट आता है। ये पुनरुत्थान हमें प्रभु के पास फिर से लौटाने का समय है। ये पुनरुत्थान है हमें पुनरुत्थित प्रभु के पास आकर के उनसे लिपटे रहने का और उनके प्यार से अपने आप को फिर से भरने का और फिर औरों को जाकर के ये खबर देने का कि मैंने प्रभु को देखा है और मैं ये संदेश तुम्हें सुनाने आया हूं, मैं ये संदेश तुम्हें देने आया हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे इसके लिए भेजा है। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विश्वास के साथ नाम लीजिए प्यारे भाई और बहनों, यीशु के नाम में ही हमारे लिए प्राणों की रक्षा है। यीशु के नाम में ही मुक्ति है, यीशु के नाम में ही चंगाई है, क्योंकि यीशु नाम हमें अब्बा पिता के द्वारा दिया गया है। वह नाम के सुनते ही स्वर्ग और पृथ्वी और अधलोक के निवासी उस नाम की सामने घुटने टेकते हैं। यीशु नाम के द्वारा हमें शैतान पर विजय प्राप्त होती है। संत पौलुस प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार को ईसा मसीह नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यीशु नाम दिया गया है जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें शक्ति है। वही यीशु मसीह नाजरी कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आइए भाई और बहनों, यीशु का नाम लेकर मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, कुसुम को अर्पित करते हुए उसके कैंसर को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हैं। प्रभु तेरे पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उसके कैंसर को धो दे और जितने भी कैंसर रोगी
इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके कैंसर के रोगों को धो दे और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। डेसी और लॉरेंस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके वैवाहिक जीवन में तू आ जा प्रभु जी, और अपने प्रेम से भर दे, अपनी शांति से भर दे, और विश्वास और भरोसा प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री एक दूसरे के ऊपर, ताकि वे तेरे प्रेम से भरकर एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर सके, भरोसा कर सके प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, और उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दे प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अनामिकाओं को अर्पित करते हुए, रिथम को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने पवित्र इच्छा अनुरूप उन्हें उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सरिता को अर्पित करते हुए प्रभु, उसके घर में आ, उसके घर में जो भी प्रकार के बंधने हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री तेरे नाम के द्वारा आदेश देते हैं अभी इसी वक्त टूट जाने के लिए। शैतान के बंधन हो, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधन हो, नशे के बंधन हो, प्रभु ईसा मसीह नाज़री उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस प्रकार के बंधन में इस समय बंधे हुए और छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। हे यीशु नाज़री, कर्ज के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य में जो बढ़ने में बाधाएं हैं, उन बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों के विवाहिक बंधन में बंधने के लिए बाधाएं हैं, बंधने, उन बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे सभी भाई बहनों को तेरी ओर चढ़ाते हुए हे यीशु नाज़री तेरे नाम लेकर मांगते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेमी का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेमी का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विश्वास के साथ यीशु नाम लेकर प्रार्थना करते रहिए प्यारे भाई और बहनों। यीशु नाम में सामर्थ्य है, वही नाम लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं। शीला को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोगों को हे यीशु तेरा नाम में अधिकार लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के सारे रोगों को से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। सुनील को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं हे पुनर्जीवित ईसा नाज़री, उसके शरीर के रोग और बीमारियों में तू आ और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सुचित को अर्पित करते हुए, वीरेंद्र को अर्पित करते हुए प्रभु जी उनके जीवन में आ और उसे नशा को त्यागने के सामर्थ्य प्रदान कर। जितने भी माताएं, बहनें, भाई और बहन अपने को इस समय तेरी ओर चढ़ा रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, नशा के बंधन से छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री उन्हें पूर्ण छुटकारा दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रेजीना थॉमस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। मानसिक रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, रेजीना थॉमस के समान जितने भी भाई बहन रोगों का भय और मृत्यु का डर लेकर बैठे हैं, हृदय के आघात के डर लेकर बैठे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, रोगों का भय लेकर बैठे हैं, ऐसे सोच रहे हैं मन में कि अभी हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होने वाला है, ऐसे विचार करने वाले, सोचने वाले भाई बहनों को तेरे पवित्र चरणों पर अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे यीशु नाज़री, अपने पवित्र नाम के सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। साथ ही प्यारे भाई और बहनों आइए हाथ उठाकर इस आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु इस आशीष के द्वारा हमारे जीवन के सारे बंधनों को, परिवार के सारे बंधनों को, बच्चों के जीवन के सारे बंधनों को, मैं आने वाले सारे बंधनों को अपने पवित्र नाम पर अधिकार लेते हुए सारे तोड़ डालने के लिए उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम कहें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेमी का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेमी का लहू मेरे घर की सुरक्षा।